लक्ष्मण, तुमने तो मेरे लिए लाख कष्ट सहे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं मेरे लाल, मुझे क्षमा कर देना। लेकिन लक्ष्मण, वन में आने से पहले मैया ने कुछ मुझसे कहा था लाल, मैया ने कुछ मुझसे कहा था। क्या? मैया ने चलते समय कहा, मामो बचन राम तुम सुन लेना, जैसा लक्ष्मण ले जाते हो वैसा ही मुझे सौंप देना। लेकिन मेरे लाल, जब ये 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी, मैं लौटकर अयोध्या जाऊंगा, मैया पूछेगी बेटा राम, मेरा छोटा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? हेलो, इस समय हमारे आदरणीय जलाउद्दीन, हमारे चचा इस समय राम जी के दुख में दुख होतो करके 1 रुपया प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जलाउद्दीन चचा जी को। मेरे प्राणों के सहारे ललना, मेरे नैनों के तारे ललना, नैना देखो मेरे प्यारे लगन दुलारे, बोल कृष्ण भैया, नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। हेलो, और ये 101 रुपया, ये 101 रुपया हमारे परमादरणीय परम सम्मानीय पंडित श्री रूपेश पाठक जी महाराज जी अक्षय वाले, पंडित श्री रूपेश पाठक जी महाराज अक्षय वाले, उनकी ओर से 101 रुपया राम जी के दुख में दुखी करके आए हुए हैं। जो भक्त समाज यहाँ पर उपस्थित है, सभी भक्त समाज से अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा दान करते चले, क्योंकि कहा भी है मत पूछो औरों से दर्द भला क्या रोता है, मत पूछो औरों से दर्द भला क्या रोता है, जब चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। देख रहे राम जी की भूमिका हमारे परमादरणीय सम्माननीय अंकित महाराज जी, सिकरी निवासी, बहुत अच्छे राम अभिनेता है, अनेक मंचों पर इनको आमंत्रित किया जाता है। हमारे सौभाग्य की बात है जो हम लोगों के बीच में 7 दिन आनंद लिया, बहुत सुंदर अभिनय है, सुने। क्योंकि वीरों अगर लक्ष्मण उठकर खड़ा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको बता देता हूं कि मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। नहीं जी सकता मैं लक्ष्मण के बिना, क्योंकि मैं अपने लक्ष्मण से बड़ा प्रेम करता हूं। हाँ हाँ लक्ष्मण, भैया ये मत जा, तुम बिछड़त मोहे चैन, जैसे जल बिना ये माछरी, तड़पों में जैसे एक मीन बीरो अगर उसको जल से निकाल दिया जाए तो जल के विरह में वो अपने प्राणों का परित्याग कर देती है, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। ठीक उसी तरह लक्ष्मण तुम मेरे जीवन हो, अगर मेरे लाल तुम नहीं रहे तो मैं जी कर क्या करूंगा? नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, नहीं जी सकता। मेरे प्राणों के सहारे ललना,
जीऊंगा कभी, सुग्रीव को भी साथी ले घर जाएंगे वानर। देखो तो वीरों, न जाने इस राम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिस अपराध के बदले ये विधाता सारे संसार के दुख हमें ही दिए दे रहा है। वहां पिताजी हमारा साथ छोड़कर चले गए, हम चारों भाई अनाथ हो गए। पूछो उन पुत्रों से जिनके सर से माता पिता का साया उठ जाता है, कैसे जीते हैं वो अपना जीवन। वो भी मैं सहन कर गया। घर से 3 प्राणी निकले, सीता को भी इसने हमसे दूर कर दिया। विधाता अब लक्ष्मण को भी छीन लेना चाहता है। मैं सब कुछ तो सहन कर गया, पर लक्ष्मण की जुदाई मार डालेगी मुझे। मैं नहीं जी सकता लक्ष्मण के बिना, क्योंकि ये मेरा जीवन है। इसलिए विधाता जरा रहम कर हम पर। मैं अपने भैया के प्राणों की भीख तुझसे झोली फैला कर मांग रहा हूँ। डाल दे मेरे लक्ष्मण के प्राण मेरी झोली में, डाल दे। मेरे प्राणों के सहारे ललना, मेरे नैनों के तारे ललना, नैना देखो मेरे प्यारे राखन दुलारे, बोलने के बोल मेरे भैया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये मेरे लाखनों दुलारे, बोल कछु बोल। देखो तो वीरों, लक्ष्मण की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। लक्ष्मण कुछ बोलता ही नहीं। क्या करूं? क्या मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूं? क्योंकि नहीं जी सकता मैं बिन लाल के। हाँ हाँ लक्ष्मण, चलो मैया के लिए नहीं, बहू उर्मिला के लिए उठकर खड़े हो जाओ लाल। क्योंकि दुखित समाचार सुनते ही अयोध्या की समस्त माताएं एकत्रित हो जाएंगी, कहेंगी लक्ष्मण समाप्त हो गया। बहू उर्मिला को सरयू तट पर ले चलो, इसके मांग का सिंदूर पोंछ दो, हाथों की मेहंदी धो दो, पैरों का महावर धो दो, क्योंकि लक्ष्मण नहीं रहा, इसका श्रृंगार इससे छीन लो। लेकिन लक्ष्मण जो बहू उर्मिला के हाथों में हरी हरी कांच की चूड़ियां सरयू तट पर तोड़ी जाएंगी, वीर बाला उर्मिला जब चीख कर चिल्लाएगी। हाँ हाँ लक्ष्मण, वीर बाला उर्मिला जब चीख कर चिल्लाएगी, उर्मिला की दीन दशा हमसे ना देखी जाएगी। बहू उर्मिला के लिए उठकर खड़े हो जाओ लक्ष्मण, क्योंकि वैधव अवस्था में श्वेत वस्त्र धारण करके जब मोरे प्रत्यक्ष में प्रस्तुत होगी, मेरा हृदय छीड़ छीड़ हो जाएगा लक्ष्मण। अरे विधाता, क्या तूने यही दिन दिखाने के लिए इस अभागे राम को जीवित रखा? मुझे मार क्यों नहीं डाला? लाल की बिखरी जिद लगानी पड़ी। बोलो लक्ष्मण, कुछ तो बोलो। लाल की बिखरी जिंदगानी विधाता ये कैसी, विधाता ये कैसी आई घड़ी हो,
क्योंकि पिता मरण से भूख बुझी ना, मुझको आके खा ले, मुझको आके खा ले, पर भैया के प्राण बचा ले। पिता मरण से जो तू सारे संसार के दुख हमें ही दिए दे रहा है, सारे संसार के सितम जुल्म हम पर ही बरसाए दे रहा है। अरे विधाता रहम कर जरा, मैं तुझसे अपने लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा हूँ, झोली फैला रहा हूँ, डाल दे मेरे भैया के प्राण, क्योंकि मैं बिना लक्ष्मण के नहीं जी सकता। पिता मरण से भूख बुझी ना, मुझको आके खा ले, मुझको आके खा ले, पर भैया के प्राण बचा ले। पिता मरण से लेकिन देखो तो वीरों, जिस भाई ने मेरे लिए लाख कष्ट उठाए, लेकिन आज मैं अपने लक्ष्मण के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आज मैं जो कुछ हूं अपने लक्ष्मण के सहयोग से, क्योंकि सच तो ये है लखन, सच तो ये है लखन, है ये तेरा करम, बिखरा मौसम हवा जो सुहानी चली, लाल की बिखरी जिंदगानी, लाल की बिखरी जिंदगानी परी। विधाता ये कैसी, विधाता ये कैसी हाई घड़ी, ओ, रात की बिखरी जिंदगानी पड़ी, जय हो जय हो। लाल की बिखरी जिंदगानी पड़ी, रखे पंछियों की, रखे पंछियों की निशानी पड़ी, ओ, अरे वीरों, क्या लक्ष्मण हमें छोड़कर चला जाएगा? अगर लक्ष्मण हमें छोड़कर चला गया तो लो, लक्ष्मण से पहले मैं अपने प्राणों का परित्याग किए नहीं, देता नहीं, हूँ, प्रभु। क्योंकि समय है नहीं और लक्ष्मण की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। तो लक्ष्मण से पहले मैं अपने प्राणों का जामवंत कहवे सुसे, क्या कह रहे हो बूढ़े मंत्री जामवंत? लंका रहे वो कुपथ देना, जामवंत कहवे दे। हे प्रभु, कहो। आप धैर्य को धार कर किसी को लंका में भेज करके वहां पर सुखेन नाम का वैद रहता है। अगर सुसैन नामक वैद्य रामादल में आ गए तो क्या लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं? हाँ, वह कोई नवज देख करके कोई ना कोई औषधि बताएगा। जय हो बूढ़े मंत्री जामवंत, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा, जो आपने ऐसी परिस्थिति में हमारा साथ दिया,
हमारा मार्गदर्शन किया। हे महाप्रभु। हनुमान, देखा सुना तुमने, बूढ़े मंत्री जम्मत के द्वारा बताया जा रहा है लंका में सुसैन नामक वैद्य रहते हैं। अवश्य प्रभु। अगर वो रामादल में आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। तो अब तुम्हारा यहाँ एक पल भी ठहरना उचित नहीं। जो आज्ञा प्रभु। शीघ्रता से लंका प्रदेश की ओर प्रस्थान कर जाओ। मैं अभी जाता हूँ। और बैदराज सुसैन को रामादल में प्रस्तुत करो। जय श्री राम। बचा लो लक्ष्मण को, हर बार बचा लो। हर लघु रूप गयो हनुमंता, हर लघु रूप गयो हनुमंता, आनो भवन समेत तुरंता, आनो भवन समेत तुरंता। प्रभु आज्ञा हो बैदराज जी को जगाया जाए। बैदराज जी उठिए, बैदराज जी जागिए, बैदराज जी। अरे क्या देख रहा हूँ इधर, बंदर ही बंदर। अरे भागना चाहिए, मैं तो लंका में था, यहाँ बंदर कहाँ से आ गए? बैदराज जी आप घबराएं नहीं, आप इस समय सही सलामत रामादल में हैं। हे बैदराज, क्या? मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ का ज्येष्ठ तनय राम हूं। और आप मेरी गोदी में लेटा देख रहे हैं, ये मेरा छोटा भैया लक्ष्मण। प्रथम युद्ध चल रहा था। दशानन के ज्येष्ठ तनय मेघनाथ के द्वारा मेरे निहत्थे भाई लक्ष्मण के पक्ष स्थल पर कोई विशेष शक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। उपचार हेतु मैंने हनुमान माध्यम से आपको रामादल में बुलाया है। सो कृपा कर मेरे भैया का उपचार करें बैदराज। बचा लो बैदराज, मेरे भैया लक्ष्मण को बचा लो। क्या कह रहे भवन? आपने छोटे भाई लक्ष्मण के लिए, हमें उपचार के लिए हाँ बैदराज, भवन सहित लंका से हमें रामादल में उपस्थित कर लिया। अवश्य बैदराज। पर महाप्रभु, इस समय आपने और हमारे महाराज में तो घमासान युद्ध ही चल रहा है। तो क्या हुआ? और इस समय मैं लंका के राजा सग्रीव दशानन के यहाँ का नमक खा रहा हूँ। भला आपकी सेवा किस प्रकार से कर सकता हूँ? हे प्रभु, क्या कह रहे हो बैदराज? आपने हमें उपचार के लिए रामादल में उपस्थित कर लिया अवश्य। हनुमान जी के द्वारा। सुने प्रभु, सुनाए बैदराज, क्या कहना चाहते हैं? कि मैं वेद दशानन के घर का, मैं वेद दशानन के घर का, किस तरह आपका काम करूं? ऐसा ना कहे बैदराज। यदि अनुचित है इस बैरी को लंकापति के आला में कर। नहीं 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 बैदराज, ऐसा ना कहे। क्योंकि महाप्रभु, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, वही कैसे काम किया जाए? हे राम आज्ञा देते हो, इस समय धर्म किया जाए। हे महाप्रभु, यदि आप कहें कि श्री बहदराज जी आप धर्म को छोड़ करके अधर्म का मार्ग अपना लें और हमारे छोटे भाई लक्ष्मण का उपचार करें, तो अवश्य हम उस धर्म का परित्याग करके आपके भाई का उपचार करेंगे। वाह बैदराज वाह, बहुत सुंदर वाह। मेरी तो संपूर्ण आशाएं आप पर लगी हुई थी कि बैदराज जी आएंगे, लक्ष्मण का उपचार हो जाएगा, लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने तो मेरी संपूर्ण आशाओं पर पानी डाल दिया, मेरी संपूर्ण आशाएं धूल धूसरित कर दी।
बड़े पत्थर दिल हैं आप, जरा भी दया आपके हृदय में नहीं आई मुझे देखकर? जरा सोचिए बैदराज, जरा विचार कीजिए। लक्ष्मण मेरा भाई ना होकर आपका भाई होता और आपका भाई मृत्युशैया पर लेटा होता तो क्या आपको वर्तमान में धर्म और अधर्म की चर्चाएं सुहाती, अच्छी लगती? चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी बात है। जरा तो रहम किया होता मुझ पर। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप मेरे लक्ष्मण का उपचार करेंगे तो वो अधर्म होगा, नहीं बैतराज नहीं। मैंने तो सुना है कि बैत किसी एक का नहीं होता। जो आप कह रहे हैं मैं बैत दशानन के घर का, मैंने सुना है बैत की दृष्टि में सभी समान होते हैं। बैत का धर्म होता है रोगी का उपचार करना, रोगी को ठीक करना। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं आपको अधर्म करने के लिए कह रहा हूं तो क्या आपने सुना नहीं हमारे वंशजों के विषय में? जरा सोचिए, उन्हें याद करिए। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट, करोड़ों कष्टों को सहा हमारे पूर्वजों ने धर्म मार्ग पर चलते चलते, पर अंत समय तक धर्म नहीं छोड़ा। क्या लक्ष्मण के पीछे मैं अपना धर्म छोड़ दूं? अरे बैदराज जी, आपने सोच कैसे लिया? नहीं, कभी नहीं। मेरे पास उपाय है, लक्ष्मण नहीं रहेगा। लक्ष्मण से पहले मैं मर जाऊंगा, अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन धर्म छोड़ दूं, ये आपने सोच कैसे लिया? बैदराज, मैं कभी ना दूंगा आज्ञा यह तुम पाप अनीत अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत कर्म करो, सत धर्म करो, क्योंकि जिस धर्म है तो निज राज गया। सुन रहे हैं ना आप? हाँ हाँ प्रभु। अगर बात धर्म और अधर्म की है तो धर्म के लिए मैंने भी बहुत कुछ सहा है। जिस धर्म है तो निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पे भैया भरत छूटा, कुटिया से सीता। यदि बात धर्म की है तो सुने, उस धर्म शक्ति पर लक्ष्मण भी हंसते हंसते, यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, बस धर्म नहीं जाने पाए, हाँ हाँ धर्म नहीं। हनुमान, बैतराज जी को यथास्थान लंका भेज दिया जाए। जो आज्ञा महाप्रभु। हमें इनसे उपचार नहीं करवाना। चले जाओ बैतराज। नहीं नहीं प्रभु, हमारे हाथ पर छोड़कर चले जाओ। नहीं प्रभु, क्षमा करें बैदराज। राम पदार बिरद सिर नायो आयुष से। चले जाओ बैतराज। नहीं प्रभु, क्षमा करें इस बैदराज जी को। मैं तो यही परीक्षा ले रहा था। क्या? हाँ हाँ प्रभु, देख रहा था कि वास्तव में आप धर्म के अवतारी हैं। और फिर प्रभु सोच रहा था, हृदय में विचार आया था कि इस समय लंका में रह रहा हूं। लंका की रावण, लंका के राजा दशग्रीव दशानन का मैं वैद हूं। कहीं ऐसा ना हो कोई वैद से अधर्म हो जाए। पर नहीं प्रभु, आप वास्तव में धर्म के अवतारी हैं। तो बैतराज आप मेरे लक्ष्मण का अब उपचार मुझे करेंगे? विश्वास हो गया। नहीं करेंगे करेंगे प्रभु, अरे अवश्य करेंगे। लक्ष्मण, बैतराज जी उपचार करने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे लाल, अब तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। बैतराज, मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाएगा ना? अवश्य प्रभु। शीघ्रता करें बैतराज। हाँ, बचा क्यों लो, नहीं, हम अवश्य। बचा लो मेरे लक्ष्मण को। छोटे ठाकुर की नबी को देखते हैं। जय हो। अवश्य प्रभु। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। बचा लीजिए मेरे भैया को बैतराज। पर प्रभु, आपने औषध पेट का खोली और आप मौन रह गए, बात क्या है? हाँ हाँ प्रभु, मौन रहने का एक ही कारण है वैद्यराज। आज वैद्य ही इस बात को हृदय में विचार रहा है कि जिस औषधि की आवश्यकता है प्रभु, वो पेट का में औषधि प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है। नहीं बैतराज, नहीं, ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे। तो क्या हाँ, मेरा हाँ, लक्ष्मण प्रभु। नहीं बचेगा? ये उपस्थित नहीं है वो औषधि। तो लक्ष्मण नहीं बचेगा? बचेगा प्रभु, आप घबराइए नहीं। लेकिन कैसे बचेगा बैतराज? उसके लिए उपाय है। कहा नाम गिरियो सधी जाहु पवन सुत ले। उसके लिए उपचार अवश्य होगा प्रभु। यदि आपके श्रामा दल में कोई वीर उपस्थित हो
जो कि रात्रि ही रात्रि में उस औषधि को प्राप्त कर लेकर के और आपके पास उपस्थित हो जाए। भगवान कहीं भास्कर का उदय हो गया, एक ही किरण निकल आएगी तो कुमार लक्ष्मण बचेंगे नहीं प्रभु। वैदराज, आप वीर की बात करते हैं, रामादल में तो उपस्थित स्वयं महावीर हनुमान, तुम्हारे भाई लक्ष्मण के प्राण वीरता पर आधारित हैं। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम लक्ष्मण के प्राण अवश्य ही बचाओगे। देखो, जाकर सुनो, वैदराज कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य ही महाप्रभु। बचा लो अपने भैया लक्ष्मण को, क्योंकि मैं बिना लक्ष्मण के जीवित नहीं रह सकता। हे प्रभु, आप इस तरह से अधीर ना हो, इस तरह से विलाप ना करें प्रभु। आप चिंता न करें, धैर्य को धारण कीजिए। हे भगवान, कहता हूं झुकाकर माथ, बिनती सुनिए दीनानाथ। हमारे रहते हैं रघुनाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। शपथ खाकर कहता गंभीर, जो ना उठे लखन बलबीर, तो सुनिए हे रघुवीर, आज से पवन सुत नहीं कहाएंगे। हमारे रहते लखन नहीं मरने पाएंगे। लेकर वज्र महाविकराल, भूतल रसातल सर्व विशाल, पृथ्वी जल थल और पाताल, सभी हलचल कर लाएंगे। हमारे रहते लखन नहीं मरने पाएंगे। रच कर देंगे मेघ प्रचंड, उलट देंगे वसुधा नौखंड, फोड़ डालेंगे ये ब्राह्मण, कहो तो अभी कौतुक दिखलाएंगे। हमारे रहते लखन नहीं मरने पाएंगे। अरे पृथ्वी चीर धसु पाताल, हनु जो सम्मुख आवे काल, वहां से अमृत कुंड निकाल, लखन के मुंह छुड़वाएंगे। हमारे रहते लखन नहीं मरने पाएंगे। नभ से लूंगा अभी उतार, वस्त्र की भांति चंद्रमा फार, लखन के मुंह में देंगे डाल, ये बेशक जी जाएंगे। हमारे रहते लखन नहीं मरने पाएंगे। कभी नहीं होने देंगे प्रभात, सूर नहीं होने देंगे प्रात, द्वारे राहु बैठाएंगे। हमारे रहते लखन नहीं मरने पाएंगे। सागर में हो आकाश में हो, सागर पर हो या चोटी पर, लाएगा दास आपका ये, चाहे हो ब्रह्मा के घर पर। हे नाथ आप घबराए नहीं, उस संजीवन को मैं ला दूंगा। यदि नहीं ला सका संजीवन, तो यमपुर में प्रलय मचा दूंगा। हे वैद्यराज जी, बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठोर हाथ वह आएगी। यदि रघुवर मेरे सहायक है, तो रात रहे आ जाएगी। कृपया उस संजीवनी के बारे में, उस जड़ी के बारे में उसकी पहचान बतलाइए, उसकी पहचान बतलाइए। हे ताकमान, जिस औषधि की आवश्यकता है वो एक ज्वाला की भांति उजेला फैलाने वाली औषधि, वो उत्तर दिशा में जो द्रोणागिरि नामक पर्वत है उस पर प्राप्त होगी। और कहीं रात्रि में वो औषधि रामादल में उपस्थित नहीं हुई तो आपके छोटे ठाकुर सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। नहीं राजा जी, ऐसा न कहे। इसलिए याद रखना, भगवान का उदय होने से पहले ही वो औषधि उपस्थित हो जाना चाहिए। हनुमान, महाप्रभु, वैदराज जी के द्वारा बताया जा रहा है रात्रि में ही बूटी आनी चाहिए। अगर प्राप्त हो गया तो लक्ष्मण का बचना असंभव। समय तुम्हारे पास बहुत कम है। विशेष ध्यान किस पर होना चाहिए? तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा क्या है? समय। समय महाप्रभु। और यात्रा तुम्हें बहुत दूर तय करनी है। तुम्हें भी समय का ध्यान देना है, हमें भी समय का ध्यान देना है। समय के साथ समझौता करना व्यक्ति का परम धर्म। तो हनुमान, समय तुम्हारे पास विशेष कम है, यात्रा तुम्हें बहुत दूर तय करनी है।
तुम जिस कार को लेकर जा रहे हो, विधाता करे तुम्हें उस कार में सफलता प्राप्त हो जाए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए। और वैसे भी बाल काल से लेकर इस काल तक तुमने हमारे नेकों नेक मनोरथ पूर्ण किए। हमारे क्या, इस वन में निवास करने वाले लाखों प्राणियों के मनोरथ पूर्ण किए। बिगड़े हुए काज तुमने बनाए। सुन सुत तोह उरन में नहीं, मैं तुमसे कभी उरन नहीं हो सकता। तुमने हमारे बड़े मनोरथ पूर्ण किए, लेकिन ये अंतिम काल बस लक्ष्मण को बचा दो, क्योंकि मैं इसके बिना जी नहीं सकता। तुमने इस वन में किसके लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर आज तुम लक्ष्मण के प्राण बचाते हो हनुमान, तो ये संसार के प्राणी तुम्हें नेको नेक नामों से जानते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक विशेष नाम दे रहा हूं। आने वाले समय में संसार के प्राणी तुम्हें लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से जानेंगे। लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से जानेंगे। जा रहे हो, याद रहे हनुमान, रात्रि ही रात्रि में तुम्हें संजीवन लेकर आनी है, क्योंकि ये कपिपत की, हाँ कपिपत की तुमने रक्षा की। कपियों को तुमने